हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 30 और प्रीवियस लेक्चर के जो दो क्वेश्चंस हैं इनको देख लीजिए आप। पहला है कि आपको इसके डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है, फाइंड द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी। ठीक है, आपको मालूम है आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं और उनको आपको कॉलम की फॉर्म में लिख रहे हैं और ये पी इनवर्स निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से आप डायगोनल मैट्रिक्स बना देंगे इसकी। आप पी इनवर्स ए पी से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। और दूसरी तरफ बोला हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, वैसे ही परफॉर्म करेंगे, वैसे ही आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे और उससे पी बनाएंगे, फिर पी इनवर्स निकालेंगे और उसको ए से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, डायगोनल फॉर्म में होगी। अब देखिए, अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो आपको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। दो मैट्रिसेस को हम इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? जब एक मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बना के हम दूसरी मैट्रिक्स बना पाए और वो दोनों मैट्रिक्स को हम बोल देंगे इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। ठीक है, क्या होते हैं? देखिए, क्या होते हैं इक्विवेलेंट ऑपरेशंस, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कैसे? मतलब अगर हम किसी रोज़, देखिए एक टाइम पे एक ही चेंज करना है, या तो रोज़ को चेंज करें या तो कॉलम्स को चेंज करें। अगर एक मैट्रिक्स के एलिमेंट के रोज़ को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाई ए नॉन जीरो नंबर। ठीक है, एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, देखिए ऐसे होता है, मैट्रिक्स ऐसे होती है। या तो इसको ये तीन कॉलम से सपोज करें, या इस रो में टू मल्टीप्लाई कीजिए और फिर ये टू करके प्लस या माइनस करके इसमें कर दीजिए। ये थर्ड वाला बता रहा हूँ, एडिशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसके साथ या तो ये बोला कि एक दो तीन है, या तो फर्स्ट रो को थ्री से मल्टीप्लाई, टू से मल्टीप्लाई, सिक्स से मल्टीप्लाई, जो भी आपका मन करता है आप उसके जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा उस हिसाब से। ठीक है, तो ये तीन जो हैं इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे एक दो तीन है तो इसको पहली को दूसरी बना सकते हैं, दूसरी को तीसरी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम इंटरचेंज कर सकते हैं और बाकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और एडिशन कर सकते हैं दूसरे एलिमेंट के रोज़ के एलिमेंट्स को किसी और रोज़ के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, अब देखिए देखिए जो एक्सरसाइज है वो क्या कह रही है, हमको इन्वर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे तो आपको मालूम है कैसे करते हैं। अब आपकी एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी क्लियर हो जाएगी। सो हियर ए इज इक्वल टू 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 -2। तो ये है। अब देखिए एलिमेंट्री आपको इन्वर्स फाइंड करना तो एक तो इन्वर्स का फार्मूला आपको मालूम है कैसे करते हैं। आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और मॉडुलस ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे। ये फार्मूला तो आपको मालूम है। एडजॉइंट कैसे निकालते थे वो आपने फर्स्ट चैप्टर में आपको मालूम है, माइनर निकालते थे, को फैक्टर निकालते थे, को फैक्टर के बाद एडजॉइंट निकलता था। ठीक है, वो भी एक मेथड है। और अब जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा है उसका मेथड देखिए। अब इसमें क्या करना है, नाउ आपको मालूम है ए किसके बराबर होता है, आई इंटू ए के बराबर होता है। अब ए क्या है आपके पास है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। और आपको क्या लिखना है, सिर्फ इस तरफ आई लिखना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और फिर ए लिख देना है। आपको क्या करना है, आपको इस मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है जैसे मर्जी करके। अगर आप बना पाए तो बाकी जो इसको देखिए, यहाँ पे इस मैट्रिक्स में जो आप चेंजेस करेंगे वही इस मैट्रिक्स में चेंजेस करने हैं, बस इतनी सी बात है। आपने इस तरफ जो जो चेंजेस किया वही इस तरफ करने हैं और इसको आपको बनाना है आइडेंटिटी। और जब आइडेंटिटी बन के यहाँ पे जो बनेगी वो आपका इन्वर्स बन जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने, चलिए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले मुझे जो दिख रहा है कि अगर ये वन यहाँ पे होता, देखिए वन यहाँ पे होता तो आपको मालूम है हमने फर्स्ट चैप्टर में ये किया है। ठीक है, तो मैं इसको इंटरचेंज करूँगा। इसको लिखूंगा मैं R1 को रिप्लेस कर देंगे R, इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ करूंगा लेकिन। तो ये हो गया 1 1 -2, बाकी 3 2 -4 तो वैसे ही रहा, और ये हो गया 2 -3 और 5। 1 और 3 को इंटरचेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 0 0 1 1 0 1 0 और 1 0 0 इंटू ये आ गया, इंटरचेंज कर दिया। अब आपको पता है मुझे इस प्लेस को जीरो बनाना है, इस प्लेस को जीरो बनाना है, इस प्लेस को जीरो बनाना है, आपको मालूम है। तो इसी के ऊपर काम करेंगे। तो अब क्या करना है, मुझे R2 पे ऑपरेशन लगाना है, कौन सा
R2 पे ऑपरेशन लगाना है R2 माइनस 3 टाइम्स R1 और R3 पे ऑपरेशन लगाना है R3 माइनस 2 टाइम्स R1। तो यही ऑपरेशन लगाना है। देखिए ये हो गया, पहला तो 1 1 माइनस 2 आ गया, इसको 3 टाइम्स किया तो 3 में से 3 0, 2 माइनस 3 -1, और ये हो गया। यहाँ पे देखिए -2 है, माइनस R2 -4 है और -3 टाइम्स -2, तो ये क्या आ गया -4 + 6, ये आ गया +2। ठीक है, अब क्या आ गया, इसको 2 टाइम्स किया तो 0, 2 टाइम्स किया तो माइनस किया तो -3 -2 -5 आ गया, और 2 टाइम्स किया 2 2 4 और 5 -4 9 हो गया यहाँ पे। ये तो इस तरफ का हो गया। इजिकल टू दूसरी तरफ ही यही ऑपरेशन करना है, तो R2 पे तो 0 0 1, तो R2 पे R2 -3 टाइम्स, तो R2 है, -3 किया तो यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे R2 कितना है, यहाँ पे R2 1 आ गया, -3 टाइम्स किया तो यहाँ पे 0 और 1 ही आया। यहाँ पे देखना थर्ड में ये 0 1 ये आ गया। अब थर्ड में क्या आएगा, देखिए अगर इसको 3 टाइम्स किया, R2 तो आ गया 0 -3 टाइम्स R1, तो -1 -3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे करना है तो 2 टाइम्स, तो R3 उठाया 1 -2 टाइम्स इंटू 0, तो ये 1 ही आया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 0 और 0 है, तो ये 0 ही आया। यहाँ पे क्या आ गया R3 0 -2 टाइम्स, ये आ गया -2, ये आ गया आपके पास। अब देखिए ये भी 0 हो गया। अब मुझे इसको 0 बनाना है, तो देखिए यहाँ पे तो मुझे करना पड़ेगा R3 पे ऑपरेशन लगाना है R3, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो -5 टाइम्स R2। ठीक है, तो यही ऑपरेशन लगाऊंगा 1 1 -2 0 -1 2 0। देखिए यहाँ पे क्या था R3 पे -5 था और माइनस लगाया फार्मूले का -5, और R2 कितना था -1, तो -5 + 5 = 0, ये आ गया 0। ठीक है, अब इसको अब नेक्स्ट देखिए, आपको मालूम ना चले तो एक एक करके कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना था, ये 2 था, ये R3 पे 9 था, -5 टाइम्स ये किया। ठीक है, तो ये आ गया 9 -10, ये आ गया -1, ये आ गया इस तरफ का ऑपरेशन, और दूसरी तरफ यही करना है। सो इजिकल टू 0 0 1 0 1 -3, और देखिए यहाँ पे R3 -5 टाइम्स, तो -5 टाइम्स करेंगे तो वही बचेगा R3 0 -5 टाइम्स R2, तो -5। सो अब यहाँ पे देखिए R3 -2 आ गया, -5 टाइम्स R2 -3, तो -2 + 15 = 13, ये आ गया। और इसके साथ ए तो चल ही रहा है, ये ए है, ये ए है। ठीक है, अब क्या हो गया भाई, अब नीचे से ऊपर की तरफ लेना है। देखिए यहाँ पे तो ठीक है, और मैंने आपको एक नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक है वो जो नहीं पढ़ाया है, ऐसे ही करना है। देखिए अब नीचे वाले सब 0 0 हो गए ना, अब आपको इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस करना है सारा। सो अब क्या करेंगे, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, क्या R2 + 2 टाइम्स R3। ठीक है, अगर इसको मैं 2 टाइम्स करके इसमें प्लस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, मुझे वही चाहिए था, तो इसको करूंगा मैं, यहाँ पर हो जाएगा 1 1 -2। देखिए इसको 0 से 0 किया तो ये 0 ही आ गया। ठीक है, और यहाँ पे R2 प्लस, ठीक है ना, प्लस R3 करेंगे तो यही आएगा, ये -1, और यहाँ पे करेंगे तो R2 है, R2 है 2 + 2 टाइम्स R3 -1, तो ये 2 और +2 0 आ गया, ये आ गया 0, और ये 0 0 1 -1। ठीक है, अब यहाँ पे किया ऑपरेशन तो इजिकल टू R2 + 2 टाइम्स, तो R2 पे करना है 1 0। देखिए यहाँ से R2 + 2 टाइम्स, तो R2 किया तो R2 + 2 टाइम्स R3, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब देखिए R2 क्या है 1 + 2 टाइम्स -5, तो 1 -10, ये आ गया -9। ठीक है, R2 यहाँ पे क्या है -3 + 2 टाइम्स 13। ठीक है, -3 + 26, ये आ गया आपके पास 23, और यहाँ पे क्या आ गया 1 -5 और 13। अब इसको 0 बनाना है,
इसको ज़ीरो बनाना है। सो हम R1 पे ऑपरेशन करेंगे, क्या R1 माइनस 2 टाइम्स R3, तो ये ऑपरेशन करेंगे। तो R1 माइनस माइनस तो R3 करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, इसको करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1, और यही ऑपरेशन इस तरफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 को R3 में है तो R1 क्या है 0 माइनस 2 टाइम्स R3, ये आ गया -2, और आगे क्या है R1 आ गया 0 माइनस 2 R3 आ गया -5, तो ये 10 आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट है R1 है 13 माइनस 2 टाइम्स ये था हमारे पास, यहाँ पे था R1 था 1 माइनस 2 टाइम्स 13, ये आ गया 1 माइनस 26, ये आ गया -25, तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट तो ऐसे ही है 2 माइनस 9 23 1 माइनस 5 और 30, ये आ गया। अब क्या बचा, देखिए इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है तो इसको इसमें प्लस कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, क्या R1 प्लस R2, तो एक किया तो 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1 इजिकल टू, देखिए इसको इसमें माइनस कर देंगे, जो वहाँ पे किया ऑपरेशन वही यहाँ पे करेंगे, तो ये आ गया 0 10 माइनस 9, ये आ गया 1, और -23 प्लस ये आ गया हमारे पास -2, ये आ गया 2 माइनस 9 23 1 माइनस 5 13, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमको आइडेंटिटी बनाने के, इसको -1 से मल्टीप्लाई, इसको -1 से मल्टीप्लाई, तो यही दो बचे। अब क्या करेंगे, R2 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -1 R2, और यही करेंगे R3 में भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे -R3, ठीक है। ये यहाँ पे जब रो में मल्टीप्लाई किया तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हो गया इजिकल टू, तो 0 1 -2, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -2 9 -23, और यहाँ पे माइनस से -1 5 और -13, ये हो गया। तो ए तो साथ में चलेगा ही सारे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 0 1 -2 9 -23 और -1 5 और -13, तो यही आ गया आपके पास। तो I इज इक्वल टू A इनवर्स A, ठीक है। देयर फॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 0 1 -2 9 -23 और -1 5 और -13। तो इस तरीके से आपको निकालना है। आपको करना क्या है मैंने पहले ही बता दिया, देखिए आप नीचे की तरफ आए, यहाँ पे आपने ए लिया, आपको ये तो पता है ये ए किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी इनटू ए। आपको क्या करना है, इसको आइडेंटिटी बनाना है, इस ए को आपको आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करनी है, और ये अपने आप जो बनेगा, ये खुद जो बनेगा ये इन्वर्स बन जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले 1 होता है, इसको यहाँ पे लेके चला गया, फर्स्ट में रो में लिया। अब इसको नीचे को खाली करना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। डायगनल पे जो भी है वो 1 1 लाना है, वो अपने आप आएगा, ठीक है ना। नहीं आएगा तो उसको डिवाइड कर देना है, अभी आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद किसको, इन 3 को 0 बनाया, इसको 0 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। ये आपको 6 को 0 बनाना है। देखिए यहाँ तक हमने खाली किया, ये तीनों 0 आ गए। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से ऊपर की तरफ चलना शुरू किया, इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया, फिर इसको 0 बनाया, ठीक है ना। तो वैसे ही किया। अब जो सपोज करो, ये देखो ये जो डायगनल पे तो 1 -1 बच गया। अगर सपोज करो यहाँ पे 2 होता, -1 की जगह 2 होता, तो क्या करता है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, रो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करता। तो इस तरीके से आपको देखना है कि मुझे चाहिए क्या, उसी हिसाब से, ठीक है। तो वैसे ही दोनों को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे तो 1 1 1 आ गया, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जो कि आई होता है, और ये जो बनेगा ये ए इनवर्स बनेगा, ये इसके ए के साथ होगा। तो इस तरीके से आपको देखना है, बाकी क्वेश्चन सब सेम होंगे, ऐसे ही आपको करना है। और ये आपको पार्ट करने हैं, ठीक है। और आप जब इन्वर्स फाइंड कर लेंगे तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन आएगा कि सोल्यूशन फाइंड करना है। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो पहला आ गया ट्वाइस एक्स माइनस 3y प्लस 4z इजकल टू 4। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे आप उसको देखना, ट्वाइस z इजकल टू 9, ट्वाइस एक्स प्लस 3y माइनस 5z इजकल टू 7। तो इस तरीके का क्वेश्चन
solution. So given system of linear equations are, so twice x minus 3y plus 4z is equal to 4, 3x plus y minus twice z is equal to 9, twice x plus 3y minus 5z is equal to 7. इन मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखते हैं इसको? ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर ए इज इक्वल टू, तो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी 2 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4, 3 1 माइनस 2, 3 1 माइनस 2, 2 3 माइनस 5, 2 3 माइनस 5. एक्स क्या हो जाएगा? एक्स वेरिएबल होगा, एक्स वाई जेड में होगा, और बी क्या हो जाएगा आपका 497, 497. तो ये हो जाएगा आपका. ठीक है, अब आप सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? सो फ्रॉम फर्स्ट ए एक्स इज इक्वल टू बी है, तो आप सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? एक्स जो आपको सोल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा आपको ए इनवर्स और बी. कहने का मतलब आप जो ए है उसका ए इनवर्स निकालेंगे, और ए इनवर्स निकालने के बाद उसको बी के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे आपको एक्स मिल जाएगा. आपको एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी निकाल. और ए इनवर्स कैसे निकालना है वो आपने अभी ऊपर देख लिया. ए इनवर्स कैसे, सो आप ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स जहाँ तो आप ऊपर वाले तरीके से निकालेंगे, और जहाँ तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ ए, ये वाला फार्मूला लगाएंगे. तो ठीक है, तो एडजॉइंट वाला फार्मूला कैसा होता है? एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? ये होता है को फैक्टर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालते थे, फिर उसको जो आता था उसको बोलते थे एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है ना, उसको निकाल के आप इसमें पुट करते थे, डिवाइड करते थे उसके डिटर्मिनेंट से, और ये आपका इनवर्स निकल जाता है. और जो ऊपर तरीका है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला तरीका है. ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं इसको. और इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपको ऐसे ही निकालना है. ठीक है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ. इन द नेक्स्ट वीडियो मैं सबके क्वेश्चंस दे दूंगा आपको, और इसी के साथ आपका ये 5th सेम का जो सिलेबस है वो ख़त्म होता है. थैंक यू ऑल.